Hello children, welcome back to my channel. So today we will read a short poem, Lovely Season. In this poem, we will know how many seasons are there. So let's start. The first month of the year is January, followed by a cold and foggy February. Then comes March with the spring, and in April blossoms everything. May and then June are very hot. In July and August we see rain drops. September is the 9th and the 10th October. Leaves fall as autumn ends in November. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. The first month of the year is January. यानी वर्ष या साल का जो फर्स्ट मंथ होता है वो क्या होता है? जनवरी. फॉलोड बाय अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी. इसके बाद ठंड और फॉग के साथ जो सीजन हो, जो मंथ आता है वो कौन सा होता है? फेब्रुअरी. यानी फेब्रुअरी हमारा सेकेंड मंथ होता है. तो इन दोनों लाइनों में जो सीजन होगा बच्चों, वो कौन सा सीजन होगा? विंटर सीजन. यानी जब कोल्ड और फॉग होता है तो वो सीजन होता है आपका विंटर सीजन. देन कम्स मार्च विथ द स्प्रिंग. इसके बाद थर्ड मंथ आपका हो जाएगा मार्च, जो किसके साथ आता है? स्प्रिंग सीजन यानी बसंत मौसम को लेकर आता है. एंड इन अप्रैल ब्लॉसम्स एवरीथिंग. और इसके बाद फोर्थ मंथ आपका अप्रैल आता है, जिसमें हर चीज ब्लॉसम्स यानी खिल जाती है. एवरीथिंग यानी पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं, नए नए फूल आ जाते हैं, नई नई कलियां आ जाती हैं, और चारों तरफ क्या होता है? हरियाली होती है. तो यहाँ पर जो सीजन आएगा वो कौन सा सीजन होगा बच्चों? स्प्रिंग सीजन. जब नई नई कलियां निकलती हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, तो वो हमारा सीजन कहलाता है स्प्रिंग सीजन. मे एंड देन जून आर वेरी हॉट. उसके बाद हमारा जो मई और जून जो मंथ होता है वो कैसा होता है? बहुत ही गर्म, वेरी हॉट. तो यहाँ पर कौन सा सीजन आ जाएगा? समर सीजन. इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स. इसके बाद जुलाई और अगस्त में हम क्या देख सकते हैं? रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें देख सकते हैं. तो इस मंथ में कौन सा सीजन चलता है बच्चों? रेनी सीजन. सेप्टेम्बर इज द 9th, यानी जो हमारा सेप्टेम्बर होता है वो 9th मंथ होता है. एंड और द 10th अक्टूबर, जो 10th मंथ होता है वो हमारा 10वां महीना होता है अक्टूबर का. लीव्स फॉल एज ऑटम एंड्स इन नवंबर. यानी जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां स्प्रिंग सीजन में पेड़ों पर नई नई निकलती हैं, वो किस सीजन में झड़ जाती हैं? ऑटम सीजन यानी पतझड़ के मौसम में फिर से वापस झड़ना शुरू हो जाती हैं. यानी वे नवंबर तक झड़ जाती हैं. द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेम्बर. और जो हमारे वर्ष और साल का आखिरी महीना होता है बहुत ही इजी टू रिमेम्बर, यानी उसे याद करना बहुत ही आसान है. क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ, दैट इज दिसंबर. यानी जो कि हमारा जो लास्ट मंथ होता है वो कौन सा फेस्टिवल लेके आता है? क्रिसमस का लेके आता है. यानी हमारा 12th मंथ जो फेस्टिवल लेके आता है वो क्रिसमस का फेस्टिवल लेके आता है. और इसे याद करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसका नेम है
December. Remember का rhyming word हो गया December. Now come to new words. Word meaning foggy. Foggy means कोहरे वाला. Fog means होता है बच्चों कोहरा. Foggy कोहरे वाला. Spring वसंत ऋतु. Blossoms खिलना. Autumn पतझड़ का मौसम. Remember याद करना. तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हमें कितने सीजन्स के बारे में पता चला. यहाँ पर हमें 5 सीजन्स के बारे में पता चला. पहला सीजन हमारा विंटर, सेकेंड स्प्रिंग, थर्ड रेनी सीजन, फोर्थ ऑटम एंड फिफ्थ समर सीजन. देयर आर 5 seasons. Now come to question answer. Name the month which is cold and foggy. यानी उस मंथ के बारे में बताना है जो कोल्ड और फॉगी होता है, यानी जो ठंडा और जिसमें कोहरा होता है. तो इस पोयम में हमें फरवरी बताया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फरवरी. इन विच मंथ डू फ्लावर्स ब्लॉसम. यानी किस मंथ में फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं. तो किस मौसम में बताया गया है बच्चों? अप्रैल सीजन, सॉरी अप्रैल मंथ. नेम द मंथ विच आर वेरी हॉट. यानी उन मंथ्स के बारे में बताना है जो बहुत गर्म होते हैं. तो यहाँ 2 मंथ्स के बारे में बताया गया है. कौन कौन से हैं वो? मई एंड जून आर वेरी हॉट. नेम द मंथ्स इन विच वी सी रेन ड्रॉप्स. यानी किस मंथ में हम रेन ड्रॉप्स देख सकते हैं. तो किस सीजन के बारे में बताया, किस मंथ के बारे में बताया गया है हम? यहाँ पर हमें बताया गया है अगस्त. तो इसका आंसर होगा we can see raindrops in August. Which is your favorite season and why? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है और क्यों है. तो जो भी आपका फेवरेट सीजन हो यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर मैं अपने फेवरेट सीजन के बारे में बताती हूँ. मेरा फेवरेट सीजन स्प्रिंग है. तो आप अगर आपका भी स्प्रिंग है तो आप लिख सकते हैं स्प्रिंग इज माय फेवरेट सीजन एज इट ब्रिंग्स लश ग्रीनरी ऑल अराउंड. क्योंकि जो वसंत ऋतु होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, वो उससे क्या होता है चारों तरफ उस सीजन में हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है. तो अगर आपका भी फेवरेट सीजन स्प्रिंग है तो आप लिख सकते हैं